भाई साहब, कॉन्फिडेंस भी तो देनी पड़ेगी। दिवाली के मौके पे रिलीज़ हुई है पैतालों की प्रेम कहानी जिसका नाम है थमा। साथ में जोड़ दिया है भेड़िया, और इसके अंदर ऐड होता है सर कट्टा भी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है सिने ब्लूज़ के रिव्यूज़ में। मैं आपका विशाल वर्मा, और सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। थमा, क्या इसका मतलब है भगवान जाने। आयुष्मान खुराना ने कहीं पे कहा कि कुछ तो अश्वत्थामा का नाम लिया महाभारत के, और थमा ऐसा कुछ कहा। पूरी पिक्चर मैंने देखी, कहीं पे भी अश्वत्थामा से क्या मतलब था, क्या बोला था, कुछ समझ में नहीं आया। खैर, अब ये मेडॉक का जो हॉरर यूनिवर्स है बहुत ही अच्छी तरह शुरू हुआ था भाई साहब। स्त्री से स्टार्ट हुई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो। लेकिन उसके बाद जो इनका जो स्टैंडर्ड है मेडॉक हॉरर यूनिवर्स का, वो तो गिरते ही जा रहा है। गुंजा मुंजा में ज़्यादा कुछ मुझे मज़ा नहीं आई। आई डिडंट लाइक मुंजा डैट मच। स्त्री टू भी स्त्री के मुकाबले मुझे ऐसी कुछ खास नहीं लगी। जो कंटेंट वाइज इनका तो ऐसा कुछ बेटर नहीं हुआ, लेकिन हाँ मनी वाइज काफ़ी कुछ बेटर हो गया। अब इतनी हिम्मत कर रहे हैं दिवाली पे बेतालों की ड्रैकुला की लव स्टोरी लेके आ रहे हैं, और एम्बिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन जो कंटेंट है वो और नीचे के नीचे जा रहा है। तो कहानी है ये जो यूनिवर्स है, इसका यूनिवर्स में जो ये एडिशन है अ, जिस भेड़िया के बाद जिसका हम नाम लें थमा। थमा एक्चुअली नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर का नाम है, जो कि इन पिशाचों का मतलब सॉरी पिशाच दी ड्रैकुला यानी कि बेतालों का सरदार है। और उनका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जो 1947 के दंगों के बाद बना था, कि आप किसी इंसान का खून नहीं पिएंगे। भाई 1947 के बाद ये कोड ऑफ कंडक्ट क्यों बना? सवाल ये उठता है कि ये जब और भी बहुत से कत्लेआम, बहुत से एट्रोसिटीज़, बहुत से इंसानों के ऊपर अत्याचार, और इंसान एक दूसरे का खून का प्यासा तो पहले, उसके पहले कितनी बार हो चुका है। वर्ल्ड वॉर नहीं हुए, वर्ल्ड वन और टू वर्ल्ड वॉर हुए। हिटलर ने योद्धों के ऊपर इतना अत्याचार किया, तब आपने डिसाइड नहीं किया कि हम खून नहीं पिएंगे, तब तो खून पीते गए मज़े से में हैं। और उसके बाद अब 1947 के दंगों के बाद डिसाइड किया कि ये हम खून नहीं पिएंगे। पॉलिटिकली मोटिवेटेड बेताल है कि चलो जाने दो, आगे बढ़ते हैं, फिल्म की बात करते हैं। तो ये जो नॉन ह्यूमन ड्रिंकिंग ब्लड वाले जो ये बेताल हैं, इनके जो सरगना हैं उनको उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ दिया था, वो अंदर बंद हैं। और उन्हीं की कौम की है रश्मिका मंदाना, जो आयुष्मान खुराना को बचाती हैं भालू से। आयुष्मान खुराना एक डरपोक टाइप के जर्नलिस्ट हैं, जो जंगल में कुछ शूट वूट करने जाते हैं, और एक भालू उनके ऊपर अटैक करता है, और वो उनको बचाती है। आयुष्मान उनके प्यार में पड़ जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, क्या भला है। लेकिन आगे आके पता चलता है कि भैया ये तो ड्रैकुला है। फिर उसके बाद आयुष्मान खुराना के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, और उसके बाद भेड़िया भी आ जाते हैं, और उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो किस तरह से बाहर आ जाते हैं। फिर वो अब होता है घमासान, लड़ाई वड़ाई सब कुछ होती है। तो इस तरह से पूरा ये चीज़ भुनी गई है, और रक्त बीज का राक्षस और ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके हम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की है। भैया हम उतने नहीं हो पाए जितना कि हमें होना चाहिए था। अब जहाँ तक फिल्म मेकिंग का सवाल है, तो इस बार के हॉरर यूनिवर्स में मेडॉक फिल्म्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी, स्टार ले लिए। अब भाई मलिका अरोरा से आइटम सॉन्ग करवा लिया, नूरा फ़तेह अली खान से आइटम सॉन्ग करवा लिया, खुद रश्मिका मंदाना एक और भी एक डांस करते हुए नज़र आई। लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए थी, जो थ्रिल, जो पंच, जो एक दिवाली जैसे बड़ी रिलीज़ का एक सेलिब्रेशन जो होता है, वो हमको फील नहीं हुआ। पिक्चर एवरेज तक ही पहुंच पाई मैक्सिमम, और बहुत खामियां हैं इसकी प्रेजेंट इसकी राइटिंग वाइटिंग में। अब
उटपटांग कहीं से कुछ भी जोड़ दिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी फीलिंग है। और ये बात समझ में नहीं आती जो मैंने पॉइंट उठाया 1947 के बाद ही आपको ऐसा क्यों लगा और उसके बाद पहले क्यों नहीं लगा। और जो रश्मिका मंदाना जो आयुष्मान खुराना को देख के उन पर मोहित हो जाती हैं, टारगेट जैसा फीलिंग आता है, तो लेकिन ऐसा जो होता है वो कन्विंस नहीं हो पाता है। इंडिविजुअली रश्मिका मंदाना ने काम अच्छा किया है, इंडिविजुअली काम आयुष्मान खुराना ने अच्छा किया, इंडिविजुअली परेश रावल भी ठीक ठाक ही हैं। उनकी मम्मी का रोल जिन्होंने किया है आयुष्मान खुराना का, उनका काम अच्छा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा एक्टर जब आपको इरिटेट करने लग जाए पिक्चर के अंदर, तो फिर सोचो क्या होगा कब। और उसके बाद एक कैमियो आता है हमारे प्यारे वरुण धवन भेड़िया का, चलो वो ठीक ठाक है, उसमें एंटरटेनिंग वैल्यू है, लेकिन बाकी कुछ है नहीं। केमिस्ट्री जो होनी चाहिए थी रश्मिका मंदाना की और आयुष्मान खुराना की, वो भी कुछ खास उसके अंदर आतिशबाजियाँ नहीं छूट पाई भाई साहब। और आगे देखें तो मुझे कोई क्यूरियोसिटी नहीं है कि क्या हुआ था, वो सरगटा वहाँ पे क्यों आया, आई डोंट बॉदर। अभी लोग जाएंगे, पब्लिक को कैसी लगती है, क्या लोग देखते हैं, क्या रिएक्शन देखते हैं, मगर ये मतलब चक्कर क्या है। मतलब दिवाली के दिन आप ये ड्रैकुला की लव स्टोरी हमें दिखाने पे क्यों तुले हो, क्या मतलब है हैं। चलो ठीक है, अभी सब कुछ मिला के मैं इसको दे देता हूँ 2.5 स्टार। चलो ठीक है, आधा स्टार एक्स्ट्रा दे देता हूँ दिवाली के मूड में। आपको ने फिल्म देखी, आपको कैसे लगी, आप हमें बताएं, हमें लिखें, हमारा चैनल फॉलो करें। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, and once again wish you a very happy Diwali and a very prosperous New Year.